युद्ध भूमि से और रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर भागने वाले को कायर कहते हैं। और ऐसी ही कायरता कुछ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज द्वारा इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर मौजूदा जो हालात थे, जो भारत पाक का युद्ध जो था इस समय छिड़ चुका था और मानो युद्ध जैसे कगार पे खड़ा था। राजौरी पुंछ का जो बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर आसमान से गोले बरस रहे थे और लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग जो थी सैन्य ठिकाने और उसके साथ साथ बड़े शहरों को, बड़ी आबादी को वहां पर निशाना जो टारगेट किया जा रहा था। और पाकिस्तान की सेना चाहती थी कि सिविल पॉपुलेशन को यहाँ पर टारगेट करे और यहाँ के स्थानीय लोगों का अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर नुकसान हो। उसको लेकर लगातार जो हमारी भारतीय सेना के जाबाज सैनिक थे, उसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स के जो जाबाज अधिकारी थे, उन्होंने एलओसी को लांघकर पाकिस्तान के अंदर उनको धूल चटाने का महान कार्य जो था वह किया। और टेररिस्ट बेस कैंप हो, टेररिस्ट आतंकी अड्डे हो और उसके साथ साथ आतंकी फैक्ट्रियों को जमींदोज करके लूटे। जाबाज विंग कमांडर थे, उनकी पीठ जो थी देश के प्रधानमंत्री जी ने ठपठपाई। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से हालात जो थे काफी टेंस बन चुके थे और राजौरी पुंछ के बॉर्डर के हालात काफी नाजुक बन चुके थे और हैवी शेलिंग जो थी मोटार के साथ जो गोले जो थे वे शहरों के अंदर दागे जा रहे थे। और एक ऐसा जाबाज अधिकारी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के अंदर एक जाबाज अधिकारी जो था, इस गोलाबारी के अंदर हमने खो दिया। और राजौरी के अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीडीसी राजौरी हेडक्वार्टर के अंदर जो तैनात थे राजकुमार थापा जी, जो एक विभाग छवि के अधिकारी थे, और उनके क्वार्टर के ऊपर, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस के ऊपर जब एक बॉम्ब गिरा तो उसके बाद उनकी शहादत जो थी हो चुकी थी। और पूरा देश, उसके साथ साथ राजौरी पुंछ की बॉर्डर की देशभक्त जनता चाहती थी कि राजकुमार थापा जी जो एक जाबाज जेकेएस अधिकारी थे, उनकी शहादत का बदला जो था वह पाकिस्तान से लिया जाए। और उसके उसी समय कुछ एक ऐसा कायरता बड़ा संदेश यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने दिया। जो राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एलाइड हॉस्पिटल राजौरी के अंदर तैनात थे, उन्होंने इस युद्ध जैसे हालात के अंदर अपनी ड्यूटी को छोड़कर वहां से भागना मुनासिब समझा। और कुछ एक अधिकारी जो थे वे वहां पर एब्सेंट पाए गए, जिसके बाद जो जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल है डॉक्टर एएस भाटिया के अनुसार एक आदेश जो था वह निकाला गया, जिसमें यह बताया गया कि जो भागकर इस रणभूमि के अंदर, इस रण क्षेत्र को छोड़कर भागे और अपनी कर्म भूमि को, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को छोड़कर जो कर्मचारी एम्प्लॉइज भागे, उसमें बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर भी थे और उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्य भी थे जो अपनी रणभूमि को छोड़कर भागे, अपनी कर्म भूमि को छोड़कर भागे। उनके खिलाफ एक गाज जो थी वह गिरी। डॉक्टर एएस भाटिया जो जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल है, उनके अनुसार इन सब की एब्सेंटी जो थी उनकी रिकॉर्ड बुक के अंदर, उनकी जो ऑफिशियल जो सर्विस बुक है, सर्विस रिकॉर्ड के अंदर इसको दर्ज किया जाएगा। और उसके साथ साथ इनकी सैलरी जो थी वे भी काटी जाएगी और डिसिप्लिनरी एक्शन जो था वह लिया जाएगा। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा जो आईएएस अधिकारी हैं, वे इस युद्ध जैसे हालात के अंदर उन्होंने अपना स्टेशन नहीं छोड़ा, वह राजौरी के अंदर ही तैनात रहे और तमाम माइग्रेंट कैंप के अंदर वह स्वयं के माइग्रेंटों का वहां पर हौसला अफजाई की, माइग्रेंटों का वहां पर हौसला बढ़ाया। और उसके साथ साथ एक ऑफिशियल आदेश जो था डिप्टी कमिश्नर राजौरी द्वारा निकाला गया कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, चाहे स्कूल कॉलेजेस बंद हो, चाहे जितने भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशन बंद थी, लेकिन उन्होंने एक आदेश जो था, ऑफिशियल आदेश कल ही निकाला था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो था वे अपनी सरकारी ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं रहेगा। और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो था अपना टेलीफोन जो था वे मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करेगा और 24 घंटे में उसका स्विच जो था वह ऑन रहेगा। और किसी भी आपातकालीन सेवा के अंदर, किसी भी आपातकालीन इमरजेंसी के दौरान इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनकी ड्यूटी जो थी वह असाइन की जाएगी। लेकिन जीएमसी राजौरी के अंदर तैनात कुछ एक डॉक्टर, कुछ एक पैरामेडिकल स्टाफ, कुछ एक और अन्य जो कर्मचारी थे, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ था, जिसमें कई और, जिसमें सलाहकार थे, जूनियर असिस्टेंट थे, जूनियर रेजिडेंट्स थे, उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, कर्मचारी, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ और उसके साथ साथ कई अन्य स्टाफ के जो सदस्य थे, उनकी वेतन सैलरी तो काटी गई, लेकिन उन्होंने कायरता पूर्वक दिखाई कि किस तरह से रणभूमि को, अपनी कर्म भूमि को छोड़कर किस तरह से भागे। और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो था वह अब लिया गया है। अब देखते हैं कि जिस तरह से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आदेश जो था डीसी राजौरी के कार्यालय से निकला था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपने कार्यालय को नहीं छोड़ेगा, चाहे स्कूल कॉलेजेस बंद हो। आज के लिए भी ऑफिशियल आदेश जो था डिपकाम जम्मू के कार्यालय से एक आदेश जो था पारित किया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट जम्मू से आदेश पारित किया गया था कि जिसमें राजौरी पुंछ के तमाम सीमावर्ती क्षेत्र के जो स्कूल कॉलेजेस थे, चाहे वह गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, आज के लिए बंद रहेंगे। और कल के लिए क्या रहेगा, क्या हालात सामान्य रहे तो कल ये सारे इंस्टीट्यूशन जो थे फिर से खुलेंगे, क्या स्कूल कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल जो थे वह फिर से गुलजार होंगे, ये शाम को ही ऑफिशियल आदेश के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट की जिस तरह से
कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जैसे ही राजौरी के शहर के अंदर बॉम्ब पड़े, राजौरी के एडीडीसी राजकुमार थापा जी वहां पर शहीद हुए, तो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने इस रणभूमि से अपनी पीठ दिखाई और पीठ दिखाने वाले को सदैव कायर जो था वह कहा जाता है। अब देखते हैं कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई जो थी की गई थी, क्या इनके खिलाफ कोई और बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन जो था वह लिया जाएगा, क्या इनको गवर्नमेंट सर्विस से टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन अभी इस प्रकार का कोई आदेश तो नहीं आया, लेकिन जितने भी जो अनुपस्थित थे उनकी अनुपस्थिति और उनकी जो इस युद्ध जैसे हालात के अंदर उनकी जो गैर हाजिरी थी वह उनकी सर्विस रिकॉर्ड बुक के अंदर दर्ज किया जाएगा और इसका उनको खामियाजा आने वाले समय में जब वे अपनी रिटायरमेंट के करीब पहुंचेंगे तो उनको इसका खामियाजा जो था वह भुगतना पड़ेगा। जब एडीडीसी राजौरी राजकुमार थापा जी शहीद हुए तो पूरा राजौरी जो था नम आंखों से उस बहादुर अधिकारी को जो था भावभीनी श्रद्धांजलि जो था वह दे रहा था। और पूरे राजौरी के अंदर जब यह संदेश गया कि कुछ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो थे वे अपने सेक्टर को छोड़कर भाग खड़े हुए, उसके बाद मानो उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की किरकिरी तो हुई, लेकिन इस कर्मभूमि और रणभूमि को छोड़कर भागना क्या उचित था, आप अपनी राय जरूर रखें। लेकिन अब बॉर्डर के हालात की अगर आप बात करें तो आज की अपडेट की रात भर बॉर्डर जो थे वह शांत रहे। आरएसपुरा से लेकर पुंछ का जो बॉर्डर था वह बिल्कुल शांत रहा और लोग घरों के अंदर चैन की नींद सोए थे। और अभी भी जितनी भी जनता जो बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्र की अग्रिम चौकियों से सटा हुआ एरिया था, जहां से लोग पलायन होकर अपने अपने शिविरों के अंदर माइग्रेंट कैंप के अंदर रह रहे थे, वह अभी भी माइग्रेंट कैंपों के अंदर डटे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा करना जो था अभी ख्याली पुलाव ही माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान ना जाने कब धोखा दे दे और कब पीठ पीछे छोरा घोप दे। ये पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है, लेकिन बीते 4 से 5 दिन गुजरने जा रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर जब से सीज फायर जो था डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद दोनों देशों के ऊपर सीमा जो थी वह शांत थी। और आज रात की अपडेट की बात करें तो आज भी बॉर्डर जो था वह बिल्कुल शांत रहा और जनता चैन की नींद जो थी सोई। और ना जाने सैकड़ों की संख्या में जो बेजुबान मवेशी थे जो इस बॉर्डर के शेलिंग के बाद बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, उनका उपचार जो था वेटरनरी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी और डॉक्टर जो थे वह लगातार कर रहे थे। और कई ऐसे घर जो थे वह इस शेलिंग के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए, कई घर जो थे वह टूट चुके थे। और अब उन घरों के जो मालिक थे वे अपना उस पुराने आशियानों को फिर से बसाने का ख्वाब जो थे वह देख रहे थे। तो जनता यही चाहती है कि आतंकवाद के खिलाफ तो आरजा पार की जंग हो, लेकिन बॉर्डर पे सीमा पे फिर से शांति बहाल हो, ताकि लोग फिर से अपने घरों को लौटे, मासूम बच्चे फिर से अपने घर जाके चैन से 2 वक्त की खाना खाएं और उसके साथ साथ चैन की नींद जो थे बस सो सके। आप देख रहे हैं बॉस बस। जय हिंद, जय भारत।